नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नौकरी वाला के हमारे YouTube चैनल पर। और एक जानकारी, एक अपडेट आपके बीच लेकर उपस्थित है। पीबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसके अंतर्गत समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स जो उसके संबंध में जो सीधी भर्ती है, स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एमपीपीएससी पॉइंट का, या 8989917978 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ग्रुप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दें कि समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जिसको कि एनएम भी कहा जाता है, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है ना, अच्छी पोस्ट है, समकक्ष पदों की सीधी भर्ती जो है और बैकलॉग भर्ती दोनों 2023, जिसमें कि फॉर्म भराने की डेट इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट की गई है आपको यहाँ पर 15/3/2023 से, मतलब जिस दिन से पटवारी की परीक्षा चालू होगी उस दिन से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कि यहाँ पर 29/3 मतलब लगभग 14-15 दिन आप फॉर्म भर सकते हैं, संशोधन के लिए 3-4 दिन दिए हैं। और आपका जो एग्जाम है जून 17 को होगा 2023 से प्रारंभ। अगर हम फीस की बात करें तो 500 लगभग पोर्टल चार्ज और ये सब लेके 600 रुपये के आसपास पड़ता है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और 300 के आसपास पड़ता है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जो अन्य निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका आधार और पंजीयन आवश्यक होना चाहिए। आप लोग जो समग्र आईडी है, ये सब चीज़ें आपको लगती फॉर्म भरते समय, रोजगार जीवित पंजीयन, ये सब चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा 17 जून 2023 से याद रखना, अभी मैंने बताया कि पेपर प्रारंभ होंगे, शिफ्ट वाइज होंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए जो आपको रिपोर्टिंग समय दिया गया है, फर्स्ट जो पहली पाली है उसमें 7 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद में दूसरी पाली में 1 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे से 3 बजे तक ये आपको निर्देश पढ़ने का और उत्तर अंकित करने का, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 9 से 11 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और 3 से 5 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बता देता हूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी गई हैं, जिसमें विभागवार जो रिक्त पद हैं उनके लिए आरक्षण तालिका पर हम अगर देखें तो पेज नंबर 14 पे आपको चीजें मिल जाएंगी। सीधा मैं आपको लिए चलता हूं पेज नंबर 14, और उससे पहले आप यहां पर सिलेबस देखें। तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें कि टेक्निकल ट्रेड पर 75 नंबर आपके जो होंगे वो तो होंगे, जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, एनएम में आपको महिला उसके लिए जो भी लगता है स्टाफ नर्स के लिए उस विषय से जुड़ा हुआ भी हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, जनरल नॉलेज, थोड़ा सा हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अभिरुचि, 1 2 3 4 5 6, ये 6 विषय 25 नंबर, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक विषय से यहाँ पर पूछे जाएंगे, और उनमें से मिलाकर 25 और 75 आपको विषय अंतर्गत जो है चीजें दी जाएंगी। अब हम आगे देखें तो इसमें क्या चाहिए एलिजिबिलिटी। समूह 5 अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ संबंधित डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता या उसमें जो है न्यूनतम शैक्षणिक आयता जो मांगी गई है आपको, वो आपने यहाँ पर अचीव की हो, जिसके अंतर्गत आपको सीधी सी बात है कि आपको जो टेक्निकल डिप्लोमा होता है नर्सिंग का या इस तरीके की जो चीजें हैं वो। आयु की गणना कैसे होगी तो ये भी याद रखना, चालू वर्ष 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु की गणना होगी। न्यूनतम आयु सीमा आपको 18 वर्ष पूर्ण कर लेनी है, आयु अधिकतम जो है 40 वर्ष होगी। इसके अलावा एमपी जो मध्य प्रदेश के हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में पहले से उनके लिए 5 साल का रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। भर्ती का तरीका कैसे होगा, ओपन भर्ती है 18 से 40, 18 से 45, अधिकतम 5 वर्ष जैसा मैंने आपको बताया, और रोजगार पंजीयन जीवित, याद रखना ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य। तो अगर रोजगार पंजीयन नहीं है तो करा लें आप, और अभी टाइम है 15 मार्च के पहले पहले आप इस चीज को करा सकते हैं। सीधे मैं आपको पदवार विवरण पर लेकर चलता हूं, जो कि आपको पेज नंबर 14 में दिखेगा, और इसके अलावा पूरी जानकारी, ये पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, रीड अप कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा
जो है उसके संदर्भ में, अधिनियम के संदर्भ में इस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए 16%, जनजाति के लिए 20%, ओबीसी के लिए यहाँ पर 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ठीक है, ये जो पूरा मामला यहाँ पर दिया गया है। याद रखना, जिला स्तर के पदों पर रोस्टर, जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। रोस्टर इन द सेंस कि हर एक जिले का अपना एक कट ऑफ होगा और उसके हिसाब से ही चीजें होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ परीक्षा केंद्र, जिसके अंतर्गत सूची 3। अभी इन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की पूरी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, उन केंद्रों को आप भर सकते हैं। जनरली यूजुअली व्यापम में जो केंद्र होते हैं मुख्यतः बड़े शहर तो रहते ही हैं, इसके अलावा कुछ प्रमुख अन्य 10-11 जिले हैं जिनमें से केंद्र वो बनाते हैं। अब सीधे आप इसका पदवार विवरण देखें तो यहाँ पर आपको पूरा विवरण दिया गया है सीधी भर्ती में, कि भाई ये जो है जिसमें कि अनारक्षित आपको 1387, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 460, जनजाति के लिए 307, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 456, कुल 3054 और बैकलॉग अर्थात टोटल अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो 4792, जिसमें इन्होंने ये कोड, ये मैं आपको एग्जाम फॉर्म जब भराने लगेंगे तो इसके लिए एक वीडियो और दूंगा उससे पहले, कि कैसे भरना है, किन किन कोड्स को आप प्रायोरिटीज पर रखें, जैसा मैंने पटवारी के संबंध में भी बताया था। स्टाफ नर्स, मेल नर्स, एनएमएन, ये जो आपका है फार्मासिस्ट, ये जो पूरी वैकेंसीज हैं इनमें आप किन किन के लिए एलिजिबल हैं, किस किस के लिए क्या कोड्स भरने हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। 4792 पोस्ट के अंतर्गत आपको सीधा इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, जहां से जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा किन किन कॉलेजेस में, किन किन प्लेसेस पर ये जो भर्तियां अवेलेबल है, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। सो मेजरली यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे कि आपको एक पॉइंट दिया है स्टाफ नर्स, कुल जैसे कि एक 77 पद स्टाफ नर्स के दिए। क्या एलिजिबिलिटी मांगी है कि भाई आपने क्या किया हो, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं उसमें आपने 10+2 किया हो, 3 वर्ष का नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो, या 4 वर्ष जेएनएम में डिप्लोमा प्राप्त किया हो, मतलब समकक्ष एलिजिबिलिटी की बात है। ठीक इसी प्रकार की कहानी जो है आगे के पदों में भी है, और वो सब चीजें आपको डिटेल में जो पढ़ने की चर्चा मैं बता रहा हूँ, उस डिटेल में जो पूरी कहानी है या पूरी स्टोरी है उसको आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, इसमें मूलभूत जिन पॉइंट्स पर मैंने जोर डाला है, फोकस डाला है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, सीधी भर्ती है, पोस्ट कोड 9 है, जिसमें कि जनरल नर्सिंग या इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अवस्था बीएससी नर्सिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। तो ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। 83 पेजेस का जो है ये पूरा पीडीएफ है ना। फार्मासिस्ट के लगभग 250 पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये टेक्नीशियन जो है, प्रयोगशाला जो आपकी लेबोरेटरी होती है जिसको हम कहते हैं उसमें, और इसका ग्रेड पे भी अच्छा है और वेतनमान ठीक ठाक है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके संबंध में जो भी जीके का कोर्स होगा या अन्य जो पॉइंट्स होंगे वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक जानकारी, एक अपडेट थी जिसको कि काफ़ी ब्रीफ में मैंने एक कम शब्दों में ज़्यादातर बात बताने की कोशिश की। बाकी ये डिटेल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MPPSC पॉइंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है 8989917978, इससे आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक मित्रों तक पहुंचाएं।